तो जनाब आज यहाँ पे जो है ना मैं इस तरह से बढ़िया बनाने की आपको जो है ना वो रेसिपी दूँगी चने की दाल से, जिसको मैंने रात भर भिगो दिया था अच्छे तरीके से 3 से 4 घंटे के लिए, वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। इसको जो है ना चॉपर में डाल के आपने इस तरह से पीस लेना है। कुर्बानी का जो गोश्त होता है ना वो अक्सर घरों में कुछ लोग नहीं खाना पसंद करते, तो आप इस तरह से बढ़िया बना कर ना महफूज़ कर सकते हैं, फिर सारा साल इसका आप यूज़ कर लीजिएगा। तो मैं आपको फुल एंड फाइनल रेसिपी दूँगी, तो मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो वो दाल जो मैंने रात भर भिगो के रखी थी उसको मैंने चॉपर में डाल के अच्छे तरीके से चॉप कर लिया, और उसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 एंड हाफ टेबल स्पून जो है ना वो मैंने डाला है खुश्क धनिया। उसको हाथ से क्रश करके डाल दिया मैंने इसके अंदर। और साथ में मैंने डाल दिया 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, जो चिली फ्लेक्स होते हैं वो डाल दिए हैं इसके अंदर। और 1 टेबलस्पून ही जो है ना वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर। और 1 टेबलस्पून जो है ना वो इसके अंदर साथ में हम ऐड करेंगे यहाँ पे नमक। ये ना वो नमक जो है ना वो पता नहीं नमी हो गई है, जुड़ गया, तो मैंने कहा मैं इसको बाद में खोल लूँगी, जब मिक्स करूँगी ना इसको खोल लेंगे। और साथ में 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया पाउडर। और साथ में जो है ना वो मैंने इसके अंदर ये 1 टेबलस्पून साबुत जो है ना ज़ीरा और काली मिर्चें थी ना वो मैंने ऐड कर दी हैं। ठीक है, इसको जो है ना वो अच्छे तरीके से करना है हमने मिक्स, और बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करके दूसरी तरफ जो है ना वो मेरे पास था बीफ का गोश्त है जो कि था, ये देखिए मैंने इसको बॉयल कर लिया है, नमक डाल डाल के ना इसको मैंने बॉयल कर लिया, जस्ट नमक के साथ हमने इसको बॉयल करना है। इसको अब हमें अच्छे तरीके से करना है श्रेड के, इसके अंदर जो है ना ये जो हड्डियाँ वगैरह कोई हड्डी होती है ना उससे वो सेपरेट कर लेना, हड्डियाँ वगैरह जो है ना वो आपने अलग कर लें इस तरह से। ये देखिए मैंने इन हड्डियाँ वगैरह सेपरेट करके इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो श्रेड कर लिया, और अब इसको हमने मिक्स कर देना इसके अंदर। दाल को आपने कच्चे यूज़ करना है, दाल को आपने बॉयल साथ में नहीं करना, कच्ची दाल रात को भिगो के रख दें, और सुबह आपने इसको जो है ना वो चॉपर में पीस कर फिर उसको जो है ना वो इसके अंदर आपने ऐड करना है। अगर आप साथ में दाल भी गोश्त के बॉयल कर लेंगे तो वो आपकी बढ़िया बिल्कुल भी ठीक नहीं बनेंगी, अच्छा टेस्ट नहीं आएगा उसका। फिर ना आप कहिएगा कि हमारी बढ़िया जो है ना वो अच्छी तरीके से सही तरह से नहीं बनी। ये देखिए जब हम तमाम चीज़ों को इसके अंदर मिक्स कर, तो जब हमने गोश्त इसके अंदर डालना है ना, इसको इस अच्छे से मिक्स करना है, तो ये देखें इस तरह से हम इनको जोड़ेंगे ना, इस तरह से आपने गोल शेप नहीं देनी, इस तरह से बिल्कुल ना इस तरह से आपने बनाना है इनको, जिस तरह से मैंने आपको बनाकर दिखाया है। तो इसी तरह से मैं तमाम बढ़िया बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये गोश्त के साथ ही हमारी दाल जो है ना वो जुड़ेगी। जितने अच्छे तरीके से गोश्त और दाल को आप अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ना, कूंडी डंडा अगर आपके पास है ना, तो गोश्त और दाल को इकट्ठे डाल के भी आप उसमें जो है ना वो कूट के इसको इस तरह से बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सारी बड़ियाँ बना ली हैं, जो रह गई हैं वो भी मैं लेफ्ट ओवर बना लूँगी। और आपने जो है ना वो इनको धूप में ड्राई करना है, एज़ इट इज़ ही रख दें किसी बर्तन में डाल के, या आप किसी कपड़े के ऊपर फैला दें। तो ये देखिए जनाब हमने इन बड़ियों को अच्छे तरीके से फ्रीजर कर लिया है। ये देखिए आप साउंड चेक करें इसका, इतना ड्राई हमने इसको करना है कि ये इस तरह से इनकी आवाज़ें आएँ। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से इनको आपने ड्राई करना है। तो इनको आप किसी एयर टाइट जार में बंद करके 1 साल तक भी आप इसको महफूज़ करके रखेंगे, और इनको आप बनाएँगे, इनका सालन बनाएँगे, इसके चावल बहुत ज़बरदस्त मज़े के बनते हैं, तो कभी भी ये ख़राब नहीं होगी। तो मैं आपके साथ इसकी जो है ना वो फुल और फाइनल रेसिपी भी शेयर करूँगी कि इसको किस तरह से हम बनाते हैं। तो ठीक है, ये थी हमारी फाइनल लुक बढ़ियों की। इस तरह से आप भी बनाकर स्टोर कर लीजिए। गोश्त जो कुर्बानी का होता है अक्सर लोग जो है ना वो, ख़ासकर बच्चे जो है ना वो फिर नहीं खाते, तो फिर ऐसे गोश्त जो है ना वेस्ट हो जाता है जो आपके अपने हिस्से का होता है। आप इसको इस तरह से यूटिलाइज़ कर लीजिएगा।